जब आप यशायाह की पुस्तक में उसका 43 अध्याय और उसके 13 वचन को पढ़ेंगे, यशायाह उसका 43 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूँ। परमेश्वर खुद बोल रहा है, गवाह इस बात का चैलेंज परमेश्वर कर रहा है, उसकी ये खुद की जुबान है। मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में यानी आने वाले समय में भी मैं ही परमेश्वर हूँ। आज भी हूँ और आने वाले समय में भी हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब मुझे कौन रोक सकेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर जब कभी भी काम करना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य से बढ़कर कोई मनुष्य सामर्थ्य इस दुनिया में आ सकता है, उठ सकता है, लेकिन परमेश्वर से ज़्यादा सामर्थ्य और ताकतवर इस दुनिया में ना तो कोई कभी हुआ, ना कोई है, ना कोई कभी होगा, क्योंकि परमेश्वर ही परमेश्वर है। आमीन। तो वो जो कुछ करना चाहे नहीं रोक सकता। इसी के विषय में आज हम आगे बात करेंगे और आज हमारा टॉपिक होगा, और मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आप परमेश्वर पर विश्वास रखना और इंतज़ार करना आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल लेके आता है। देखिए, एक तरफ से अगर देखें तो इंतज़ार करना ही, यदि इंतज़ार करते हैं तो इंतज़ार के साथ विश्वास होना चाहिए। यदि इंतज़ार के साथ विश्वास नहीं जुड़ा है तो आपका इंतज़ार करना व्यर्थ है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको कोई व्यक्ति से पता है कि वो आपकी आवश्यकता के समय मदद करेगा और उसके घर जाने के लिए आपको कम से कम 2 दिन का यात्रा करके आपको उसके पास जाना होगा, ठीक है। और आप क्यों उसके पास जाएंगे 2 दिन की यात्रा करके? आपको इंतज़ार करना पड़ेगा सबसे पहली बात उससे मिलने के लिए, क्योंकि आपको 2 दिन इंतज़ार करना है उसके पास पहुंच के उससे मिलने के लिए। और दूसरी बात, यदि आपको विश्वास नहीं कि वो व्यक्ति मेरी इस समय मेरी मदद कर सकता है तो आपका वहाँ पर इंतज़ार करना और उसके पास जाना व्यर्थ है, आपका इंतज़ार व्यर्थ है। तो इसीलिए आपको विश्वास भी करना है और इंतज़ार भी करना है, क्योंकि इसका जो प्रतिफल है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम सब मिलकर विश्वास के साथ परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। हमारा इंतज़ार केवल नहीं है परंतु हम विश्वास भी करते हैं इंतज़ार के साथ कि परमेश्वर जो काम करेगा आने वाले समय में वो अद्भुत होगा। आमीन, हालेलुया। चलिए, कुछ बातों को ध्यान से सुनते हुए आगे की ओर आप बढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा। देखिए, परमेश्वर पर विश्वास रखना है और आपको इंतज़ार करना है। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरह से विश्वास करेंगे और इंतज़ार करेंगे किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे वो चर्च को खुलने के लिए हो, एक साथ मिलने के लिए, चाहे आप बीमारी की दशा में हैं उसके लिए, चाहे आपके जीवन में कोई परिस्थिति हो जिससे आप बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए, हर चीज़ों के लिए इंतज़ार करना पड़ता है और विश्वास करना पड़ता है ताकि परमेश्वर के काम को आप देख पाएँ। पहली बात कि परमेश्वर कभी भी जल्दबाजी नहीं करता, वह धीरज से काम करता है, ठीक है। परमेश्वर है, वो कोई शैतान नहीं है कि जो काम करना हो तुरंत कर, जल्दी कर, ये काम कर, वो काम कर, फटाफट कर, ये कर, वो जल्दबाजी नहीं करता। देखिए, परमेश्वर का जो काम है वो जल्दबाजी के साथ कभी भी नहीं होता। वो परमेश्वर है, वो धीरज के साथ काम करता है, वो प्लान के साथ काम करता है। जल्दबाजी का काम तो उसके दायरे में, उसके लेख में है ही नहीं। वो जल्दबाजी कभी नहीं करता। हर चीज़ों को वो प्लान से करता है और धीरज के साथ करता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि ये चीज़ें क्यों देर हो रही हैं, ये चीज़ें अभी हो जानी चाहिए, ये चीज़ें आज हो जानी चाहिए, ये चीज़ें तुरंत हो जानी चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए तुरंत होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए टाइम होता है। तो उस टाइम के पीछे आप ये ना सोचें कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, या फिर आपको प्रार्थना आप कम कर देनी चाहिए, या फिर परमेश्वर आपको नहीं देख रहा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि परमेश्वर कभी भी जल्दबाजी नहीं करता, वो धीरज के साथ काम करता है। परमेश्वर है, वो कोई शैतान नहीं है, ठीक है।
अब परमेश्वर जल्दबाजी नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह कुछ कर ही नहीं सकता है, या फिर उसको आपका उसको ख्याल नहीं है, आपकी चिंता नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है। परमेश्वर जल्दबाजी नहीं करता किसी काम में, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको भूल गया है और परमेश्वर आपके लिए कुछ करेगा नहीं, परमेश्वर आपका ख्याल नहीं रखता, ये मतलब नहीं है। परमेश्वर आपका ख्याल रखता है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो केवल और केवल हमारे और आपके लिए ही है और हम उसके लिए है। मैंने आपको बहुत पहले बताया कि परमेश्वर का कोई बिजनेस नहीं है, परमेश्वर का कोई और काम नहीं है, कोई उसके पास कोई फैक्ट्री नहीं है। परमेश्वर एक धीरजवंत परमेश्वर है, वो बहुत ही शांति के साथ काम करता है और एक एक बातें उसकी प्लान के साथ होती है। बहुत सारे लोगों ने जब बाइबिल पढ़ा होगा, मैं जब इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ तो आपको बाइबिल के बहुत सारे लेख आपको याद आते होंगे कि हाँ, परमेश्वर ने वहाँ पर कितनी प्लानिंग से काम किया और कितने साल बाद ये काम हुआ, उसके लिए कितनी शांति के साथ परमेश्वर ने काम किया। और मैं आपको आगे चल के कुछ उदाहरण भी दूंगा कि किस तरह से परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को अपने लोगों के लिए प्रकट किया। आमीन। तो प्रियजन, इस बात को दिमाग में रखें अपने, और अपने विश्वास के अंदर जागृत करके रखें। आप जब इंतजार कर रहे हैं तो इस चीज को उसमें जागृत करके रखें कि परमेश्वर जल्दबाजी नहीं करता और आपको भूला नहीं है। वो एक धीरजवंत परमेश्वर है और परमेश्वर के पास कोई और काम नहीं है, केवल परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि उसी ने हमको बनाया है और वो हमको नहीं भूल जाता। इस दुनिया में लोगों के पास काम होते हैं और काम के पीछे वो एक दूसरे को भूल जाते हैं, चाहे वो भाई का बहन के साथ रिश्ता हो, काम की वजह से एक दूसरे को कई कई महीने बात नहीं करते और भूल जाते हैं। और जब आप किसी को याद करते हैं तो सामने वाला कहता है, बहन या भाई, माता या पिता, मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी था और इस कारण से मैं भूल गया। आप किसी न किसी रिश्ते को आप मिस कर जाते हैं ज़्यादा काम की वजह से, क्योंकि आप दुनिया में हैं और आपके पास बहुत सारे काम होते हैं अलग अलग। लेकिन परमेश्वर आपको कभी भी भूलता नहीं है, उसके पास कोई और काम नहीं है। वो हमेशा आपको याद करता है, हमेशा आपको प्रेम करता है, वो हमेशा आपकी सुनता है। आमीन। वो हमेशा आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए इंतजार करता है। आमीन।